नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलती आवाज की अपर्णा की पड़ताल में। किया भारतीय जनता पार्टी ने और भुगत अब सारा देश रहा है। जी हाँ, क्या आप कभी सोच सकते थे, आपने इसकी कल्पना करी होगी कि कई देश मिलकर एक साथ भारत सरकार से एक चिट्ठी के द्वारा लिखेंगे कि भारत देश को माफ़ी मांगनी होगी। जी हाँ, ये शॉकिंग जरूर है लेकिन ये सत्य है। 15 देशों ने एक साथ मिलकर खड़े हो गए हैं और भारत सरकार को चिट्ठी द्वारा भेजा है कि माफ़ी मांगे भारत सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की फजीयत हो रही है साहब, और ये सारा क्यों और कैसे ये आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी नज़र डाल देती हूँ। ये सारा कथानक वैसे तो पिछले कई महीनों से, सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से एक बड़े जोड़ पे जैसे लग रहा था कि सब काम छोड़ के बस इसी ही काम को करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ना तो अंधभक्तों के पास कोई काम है, ना गोदी मीडिया के पास कोई काम था, और ना ही जो ये धर्म संसद बुला करके तथाकथित जो संत हैं, ना इनके पास कोई काम था। इनके पास सिर्फ एक ही टारगेट था कि बस विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को टिंच करना। दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश के भी लोग अन्य मुस्लिम देशों में या अन्य देशों में रहते हैं, और वहाँ पे चाहे जिस वजह से रहते हो, नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, दवाई की वजह से, किसी वजह से भी रहते हो, वहाँ पर रहते हैं, वो भी वहाँ के निवासी हैं। कतर जैसा जो है केवल चंद लाखों की आबादी वाला देश है, उसने अब बोल दिया है कि भारत देश को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारा देश 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। कतर देश ने जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं, वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार पे रोक लगा दिया है। जी हाँ, उनके पूजा पाठ पे रोक लगा दिया है। ऐसे वहाँ पे जारी कर दिया है, ऐसे बयान वहाँ पे जारी कर दिए हैं। ये पूरा जो कथानक है कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री शाह और अन्य जो भी मुखिया हैं इसके, उनके मौन धारण करने पे, मौन समर्थन देने पर, ऐसे विवादित भड़काऊ बयान डिबेट में जाने के लिए। और अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब पूरे देश में फजीयत हो गई है, जब कतर देश ने यहाँ के एम्बेसडर को बुला के, दूतावास को बुला करके, उनकी फजीयत करके, और जब भेज दिया कि भारत देश को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब अब हम अपने प्रवक्ताओं के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी करी है साहब। तो यही गाइडलाइन, यही दिशा निर्देश, इतना सब कुछ कराने के बाद क्यों, जब अरब देश एक साथ हो करके, जब अरबियों ने ये कर दिया, क्या किसी देश के मुसलमान की या किसी मुसलमानी देश की या किसी भी देश की क्या ये हिम्मत पड़ सकती थी कि वो भारत देश से माफ़ी मंगवा सके, वो भी उस स्तर पर, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे, जब बड़े बड़े देशों से मोदी जी को सम्मानित किया गया है, जब हमारा भारत देश विदेशियों से मित्रता में एक लेवल मेंटेन कर रहा था, व्यापारी आदान प्रदान का एक बेहतरीन स्तर स्थापित हो गया था, तब सोचने वाली बात है। आज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ही नहीं, ऐसे पिछले कई महीनों से ऐसे विवादित बयान लगातार टीवी डिबेट में, लगातार धर्म संसद बुला करके, यहाँ तक कि जो किसी चैनल के संपादकों ने भी धर्म संसद में जाकर के भड़काऊ बयान दिए हैं। हल्दीराम्स के पैकेट पर उर्दू लिखने पे तमाम विवादित चीज़ों को खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमको अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। हमको पढ़ाई लिखाई, देश की तरक्की,
बेरोजगारी, अन्य चीज़ों, महंगाई, इस पर कोई बात नहीं। हमें सिर्फ मेरे पास एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू और मुस्लिम। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीयत हो रही है कि जो हिंदुत्व है वो जो है मुस्लिम को बराबर टिंच कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे भारतीय मुसलमानों के लिए, हमारे भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो अब प्रधानमंत्री ने संवैधानिक चीज़ें चिट्ठी द्वारा सारे देशों को लिख करके बताया है कि जो है हम किसी भी धर्म का अपमान करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम संवैधानिक से चीज़ों को चलाते हैं, और जिन्होंने ये किया है वो जो शरारती तत्व हैं। अच्छा साहब, अब आपको पता चला कि वो शरारती तत्व हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक अभी तक सारे डिबेट हो रहे थे सब में शरारती तत्व बैठे थे साहब। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ये तो एक बहाना है। क्यों? क्योंकि एक सहन शक्ति की भी सीमा होती है साहब। जब एक साथ सारे देशों ने मिल करके, 15 देशों ने मिल करके जब अटैक कर दिया, जब बोल दिया कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब साहब ने इधर से उसके एवज में जवाब दिया है कि ये जो हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी शरारती तत्व हैं। तो इन शरारती तत्व आप ही के पार्टी के तो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, और वो दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी थे नवीन जिंदल। और राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई ऐसा वैसा तो हो नहीं जाता है, और जब वो किसी भी डिबेट में जाता है वो एक आधिकारिक तौर पे पार्टी की तरफ से जाता है। आज अपना भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उनको जो है शरारती तत्व बता दिया। अब उन्हीं की चाल उन पर उल्टी पड़ गई है। अब उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे नेता जो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं आकर के, जो हमेशा से उनके समर्थक रहे हैं, अब उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा नुपुर शर्मा को शाबाशी देने की बजाय उनको जो है इस्तीफा निलंबित कर दिया 6 साल के लिए, उनको सस्पेंड कर दिया। उन्हीं का जो बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए? तो जो बोया है साहब आप वही तो काटेंगे। आज भारत इस स्थिति पे खड़ा हो गया है आकर के, जबकि जो हिंदू परिवार या जो अन्य हमारे भारतीय लोग जो अन्य देशों में रहते हैं उनसे एक अच्छी खासी मोटी रकम भारत में आती है। जी साहब, अब तो कई देशों में ऐसा होने लगा कि वहाँ भारतीय सामानों को हटाया जाने लगा है, वहाँ की दुकानें, वहाँ का व्यापार बंद कराने की धमकियाँ देने लगी हैं। भारत सरकार की मौन की वजह से, मौन धारण, मौन जो समर्थन दिया है उन्होंने, ऐसे लोगों को, ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे धर्म संसद में जो तथाकथित संत हैं, ऐसे लोगों को जो मौन समर्थन दिया है, उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि देश पर, अपने भारत देश पर आतंकी हमले हो सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई, दिल्ली पर आतंकी हमले हो सकते हैं। बाकायदा आतंकी जो है अलकायदा ने, आतंकी संगठन अलकायदा ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर ये घोषित किया है कि हमारे पैगंबर और उनकी पत्नी आयशा पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को हम मार देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकी हमले करेंगे, अपना बदला लेंगे। उनके अंदर इतना आक्रोश आ गया है। अन्य मुस्लिम देश तो इसका विरोध कर ही रहे थे, और अब जो है संगठनों की तरफ से बराबर धमकी आ रही है चिट्ठी के द्वारा। बीजेपी के 2 मूर्ख प्रवक्ताओं की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। विश्व गुरु बनते बनते धरातल पर आ गए। नमस्कार।